हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, यानी भाग 1। तो जैसा कि आपको पता है हमारे संविधान में कितने भाग है, तो भाग है 22। तो बिना वेस्ट टाइम किए वीडियो करते स्टार्ट। हमारे संविधान में, भारतीय संविधान, हमारे भारतीय संविधान में जैसा कि आपको पता है टोटल कितने भाग है, तो टोटल भाग है कितने, 22। जिसमें से आज हम पहले भाग का वर्णन करेंगे। जैसे मान लीजिए ये 22 भाग क्या है, 22 है चैप्टर। ये है हमारी बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये हमारे टोटल 22 चैप्टर्स। इसके अंतर्गत पेज अगर पूछ ले, मतलब अनुच्छेद, तो इसके अंतर्गत कितने पेज है, तो आपको बताना है अनुच्छेद 1 से लेकर 395। अर्थात इसके अंतर्गत टोटल 22 भाग के अंतर्गत आपको कितने, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक आपको आर्टिकल पढ़ने हैं। तो उसी में से हम कुछ आज भाग 1, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद कितने का वर्णन किया गया है, भाग 1 पढ़ेंगे हम। भाग 1, इसके अंतर्गत अनुच्छेद अगर आपसे पूछ ले कितने, तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद है 1 से 4। कितने, 1 से 4। अब बात करते हैं अनुच्छेद 1 के बारे में। हमारे भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद क्या कहता है, तो हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल फर्स्ट कहता है क्या, इंडिया इज द स्टेट ऑफ यूनियन, अर्थात भारत राज्यों का संघ है। क्या कहता है, हिंदी में तो लिखा गया है भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ, और इंग्लिश में अब इसे संघ की जगह क्या लिखा गया है, इंडिया इज द स्टेट ऑफ यूनियन। अब मैं आपको इधर हिंदी इंग्लिश में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यूनियन और फेडरेशन दो अलग अलग शब्द होते हैं। जैसे एक है यूनियन, एक है फेडरेशन। इस दोनों का अर्थ क्या होता है, इन दोनों का अर्थ होता है संघ। यूनियन अर्थात भी संघ, फेडरेशन अर्थात भी संघ। लेकिन हमारे भारतीय जो संविधान बना रहे थे, संविधान निर्माता ने हमारे भारतीयों के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया है, फेडरेशन का नहीं। क्यों, क्योंकि यूनियन क्या है, यूनियन आपको दिखाता है कि हम सब एक हैं। एक बार जो इस एकता में बंध गया वो अलग नहीं हो सकता। अर्थात भारत में जो राज्य है, एक बार जो अंदर आ गए अब वो वापस अलग नहीं हो सकते। तो इसी तरह पाकिस्तान चिल्ला रहा है वो हमें क्या चाहिए, कश्मीर चाहिए, आजाद कश्मीर चाहिए। तो उसको तो हम समझाएगा कौन, कि हम प्यार से अगर कोई चीज देनी हो तो दे दे, लेकिन हमारे संविधान को सबसे ऊपर माना गया, वही मना कर रहा है। तो हम उस प्यार से देनी हो तो भी हम दे देते, लेकिन जब हमारा संविधान नहीं मना कर दिया, जो एक बार जुड़ गया वो अलग नहीं हो सकता, तब उसको कौन समझाएगा। तो हम जबरदस्ती से तो हम तुम्हें लेने भी नहीं दे सकते। तो क्या है, भारत राज्यों का संघ, इंडिया इज ए स्टेट ऑफ यूनियन। तो अब इस फेडरेशन में क्या होता है कि जब राज्य एक देश के अंतर्गत मिलते हैं, तो राज्य जब चाहे अपनी मर्जी से अलग हो सकते हैं। तो इसके लिए बेस्ट उदाहरण एग्जाम्पल माना जाता है किसका, यूएसए का। अमेरिका कितने देशों से मिलकर बना है, तो 50 देशों से मिलकर बना है। तो अमेरिका में जो स्टेट है, जो राज्य है, वो फेडरेशन के अंतर्गत आते हैं। वो जब चाहे अमेरिका से अलग हो सकते हैं। तो हमारे भारतीय राज्य क्या है, तो अब आपसे कोई पूछ ले तो इंडिया इज ए स्टेट ऑफ यूनियन। ये भारत के पहले अनुच्छेद के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। आर्टिकल 2 को याद रखना है, दो को याद रखना है, दो। जैसे आप बोलोगे दो, तो नाम याद आएगा दो। किसी को धोते हैं तो वो हमारे अंडर में आ जाता है। अब जब भी हम हर बार धोते हैं, जब भी पाकिस्तान को धोएंगे, या तो वो दुनिया से गायब हो जाएगा या भारत में आ जाएगा। भारत में आ गया तो उसकी खुश नसीबी होगी। तो धोएंगे अर्थात विदेशी राज्य को अपने अंदर मिलाना, यानी एक दूसरा राज्य पाकिस्तान था अपने अंदर आ गया, उसको तो लाना भी कौन चाहता है, भारत वाले खुद मना करते हैं तुम हमारे पास मत आओ। तो दो में क्या कहता है, विदेशी राज्य का विलय। अनुच्छेद 2, विदेशी राज्य का विलय, मतलब अगर कोई विदेशी राज्य अपने अंदर मिलना चाहे तो भारत उसे मिला सकता है, परंतु अगर मिलने के बाद फिर वह अलग नहीं हो सकता। तो ये आप ध्यान रखना। तो विदेशी राज्य अपने अंदर मिला सकते हैं। जैसे हमने किसको मिलाया, अगर आपको पता हो, नेपाल ने, ये चाइना वालों ने क्या किया, तो चाइना वालों ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। तो सिक्किम वालों को डर होने लगा कि हमारे ऊपर भी अधिकार न कर दे। सिक्किम किसके पास आ गया, भारत में शरण मांगने के लिए आया। तो 1975 में भारत पर इसने साइन कर दिया और भारत का राज्य बन गया कौन, सिक्किम। तो 1975 में सिक्किम
में भारत 1975 में सिक्किम क्या है, भारत में मिल गया। तो ये हो गया अनुच्छेद 2। अब आगे के अनुच्छेदों के बारे में बात करते हैं वापस से। अनुच्छेद 1, इंडिया इज ए स्टेट ऑफ यूनियन, भारत राज्यों का संघ है, अलग नहीं हो सकता। 2, विदेशी राज्य को अपने अंदर मिलाना अगर कोई मिलना चाहे तो। अब बात करते हैं हम आगे। चलिए अब बात करते हैं हम आगे। अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3। अनुच्छेद पहला क्या कहता था, इंडिया इज स्टेट ऑफ यूनियन, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2, विदेशी राज्यों को अपने अंदर मिला लो। अब मिल तो गया, वो उससे कैसे भी करके अपनी मर्जी से मिल गया। अब उसमें नाम परिवर्तन करना है या सीमा परिवर्तन करना है तो वो आर्टिकल 3 कहता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है, हमने मिला लिया, अब उसमें अगर आपको कोई फेरबदल करना है भली करो, पहले मिलाओ तो सही उसको अपने अंदर, ताकि भारत का भी क्या हो, विस्तार हो। विस्तार, भारत क्या औपनिवेशिक विस्तार नहीं करना चाहता, जबरदस्ती विस्तार नहीं करना चाहता, साम्राज्य विस्तार नहीं करना चाहता भारत। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है, मिलाने के बाद किसी राज्य में सीमा, क्षेत्रफल या उसका क्षेत्र, नाम परिवर्तन, किसी क्षेत्र के सीमा, क्षेत्र, नाम या परिवर्तन करना हो तो अनुच्छेद 3 बताता है। तो उसके अंतर्गत अनुच्छेद 3 कहता है, एक बार मिला दिया, भारत के जो भी अब राज्य हो गए मंच, क्योंकि चाहे कोई बाद में आया चाहे पहले जो भारत का राज्य है उसके अंदर कुछ क्षेत्र भी लिख सकते हैं आप, जैसे आगे है। तो अगर उसकी सीमा परिवर्तन करना है, किसी की राजस्थान की सीमा परिवर्तन करनी है, उत्तर प्रदेश की सीमा परिवर्तन करनी है, बिहार की, तो राष्ट्रपति की सिफारिश से, राष्ट्रपति की इसमें क्या कहा जाता है, पूर्व अनुमति चाहिए आपको। राष्ट्रपति, किसकी अनुमति, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद ये कार्य कर सकता है। कौन कर सकता है, तो संसद में कौन होता है तो आपको पता ही है, लोकसभा और राज्यसभा। तो किसी भी कोई क्षेत्र, जिला, राज्य, उसके सीमा में, उसके नाम में परिवर्तन करना हो, जैसे इलाहाबाद का नाम उत्तर प्रदेश में प्रयागराज कर दिया, तो किसके तहत किया, अनुच्छेद 3 के तहत किया, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली और उसके क्या है, उसका नाम चेंज कर दिया। अब अनुच्छेद कहता है आर्टिकल 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। आर्टिकल 4 कहता है अनुच्छेद 2 और 3 की विधायी प्रक्रिया। इसका अर्थ क्या है, तो अनुच्छेद 2 और 3 कहता है, इसके जो अनुच्छेद 2 और 3 के काम है, 2 यानी विदेशी राज्य को अपने अंदर मिलाना, 3 किसी में परिवर्तन करना। तो ये काम कैसे होंगे, तो कुछ रूल रेगुलेशन तो होने चाहिए उस काम के। तो उस रूल रेगुलेशन के कहा जाता है, ये जो 2 और 3 के जो काम होते हैं वो साधारण बहुमत से आप कर सकते हो। तो इसके लिए कौन सा बहुमत चाहिए, एक मिनट सॉरी, उसके लिए बहुमत कौन सा चाहिए, साधारण बहुमत। संसद में कौन सा बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत से आप उसे में अनुच्छेद 2 यानी विदेशी राज्य को मिला सकते हो। साधारण प्रस्ताव लाकर, एक प्रस्ताव लाएंगे साधारण बहुमत से संसद में पारित करके और उसे अपने अंदर मिला लेंगे। या किसी की सीमा परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 में बताया गया परिवर्तन कर सकते हैं साधारण बहुमत से तहत। तो इसमें बहुमत के बारे में बताया, विधायी प्रक्रिया कि संसद से पारित होगा साधारण बहुमत से। तो ये थे अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग 1। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।